नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि झारखंड के कई जिलों के उपायुक्त यानी कि डीसी जो है वह बदले गए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, देवघर, गोड्डा, गुमला कई जिले शामिल हैं जिसके उपायुक्त बदल दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा थी कि झारखंड में डीसी एसपी का तबादला हो सकता है और आज अब से थोड़ी देर पहले कार्मिक विभाग ने इससे जुड़ी हुई अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन डीसी कहाँ गए हैं। मैं कुछ नाम आपको बता दे रहा हूँ। अजय नाथ झा जो अभी फिलहाल आदिवासी कल्याण आयुक्त थे, उन्हें बोकारो का डीसी बनाया गया है। इसके आगे जो नाम है फैज़ अहमद का, जो अभी डायरेक्टर थे बागवानी में, उन्हें रामगढ़ का डीसी बनाया गया है। आदित्य रंजन जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में डायरेक्टर थे, उन्हें धनबाद का डीसी बनाया गया है। इसके अलावा गोड्डा की डीसी जो है अंजलि यादव को बनाया गया है। अंजलि यादव गोड्डा में डीडीसी के पद पर भी रह चुकी हैं, तब जब वहाँ पर भोर सिंह डीसी थे। हमारे साथ जितेंद्र सर भी हैं। सर एक एक करके बताइए। कुछ नाम तो मैंने बताया कि आदित्य रंजन धनबाद के डीसी बने हैं, और कौन से बड़े नाम हैं? और बड़े नाम में जो साहेबगंज के पहले डीसी हुआ करते थे, जो अभी फिलहाल निदेशक उच्च शिक्षा थे, रामनिवास यादव, हाँ। उनको गिरिडीह का डीसी बनाया गया है। अच्छा, गिरिडीह उन्हें भेजा गया? हाँ, गिरिडीह भेजा गया। चर्चा थी कि धनबाद जा सकते हैं। हाँ, चर्चा तो वही थी जो धनबाद जा सकते, लेकिन आदित्य रंजन को धनबाद का बनाया गया। उसी तरह आर रोनीटा, इनको खूंटी का डीसी बनाया गया है। नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर का डीसी बनाया गया है। अच्छा, आर रोनीटा जो पहले जेसेक की डायरेक्टर थी। हाँ। पहले हम नाम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि लोगों को पहले नाम वो कहाँ थे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। पहले रहता है जो कौन सी। उसी तरह से अंजलि यादव का आपने बताया कि गोड्डा के डीसी बनी है, और कर्ण सत्यार्थी जो गुमला के डीसी थे वो जमशेदपुर के डीसी बने हैं। मतलब एक तरह से इनका प्रमोशन माना जा सकता है। जमशेदपुर को बड़ा जिला माना जाता है और औद्योगिक शहर है, और प्रमुख नेताओं का वो गृह क्षेत्र भी है। नमन प्रियेश का नाम छूटा है। हाँ, नमन प्रियेश लकड़ा वो गिरिडीह में थे, उनको देवघर का, मतलब थोड़ा बगल में हटे हैं, ज्यादा। हाँ, थोड़ा बगल में हटे हैं। और ऐसे गिरिडीह के जो नमन प्रियेश लकड़ा है, उनका गिरिडीह में बहुत 2 साल से अधिक का समय हो गया था, इसलिए भी। चंदन कुमार जो रामगढ़ के डीसी थे, वो पश्चिमी सिंहभूम के डीसी बने हैं। कंचन सिंह जो सीईओ थे जेएसएलपीसी में, और कंचन सिंह के बारे में संभवतः कंचन सिंह वही है जो चंदन कुमार की नहीं। हाँ, कंचन सिंह सिन्हा, बिल्कुल वही है। हाँ, कंचन सिन्हा होना चाहिए। तो जो रांची के एसएसपी हैं, उनकी जो वाइफ थी, जो अभी जेएसएलपीएस की सीईओ बनी है। हाँ, सीईओ थी। अब वो सिमडेगा की डीसी बनी है। अच्छा। और नीतीश कुमार सिंह जो निदेशक अंकेक्षण थे, वो सरायकेला के डीसी बने हैं। प्रेरणा दीक्षित गुमला की डीसी बनी है। शशि प्रकाश सिंह हजारीबाग के डीसी बने हैं। कुमार ताराचंद लोहरदगा के डीसी बने हैं। श्रीमती कीर्ति श्री ये चतरा की डीसी बनी है। अभिजीत सिन्हा दुमका के डीसी बने हैं, ये वहीं पर डीडीसी भी थे। उसी तरह समीरा एस पलामू की डीसी बनी है। रवि आनंद जामताड़ा के डीसी बने हैं, और दिनेश कुमार यादव गढ़वा के डीसी बने हैं। मतलब आप समझिए तो आज 20 जिलों के डीसी बदल दिए गए हैं। और फिर आगे आना है क्या? अभी तो अब नहीं दिखता है। अब 24 में 20 बदल गया, अब कितना आप बदलिएगा? अब एसपी का हो सकता है। अब एसपी का होना ही है। कल है विधि व्यवस्था की समीक्षा है, और उस समीक्षा के बाद यह अनुमान किया जा रहा है जो आईपीएस में भी बड़े पैमाने पर एसपी और उससे बड़े रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। आपने कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले ही खबर लिखी थी कि 2 साल से अधिक कई लोग जमे हैं। 29 का नाम था, उसमें से लग रहा है ज्यादातर बदल गए क्या? नहीं, लगभग बदल, ज्यादातर नहीं, सारे बदल गए जो 2 साल से अधिक के थे सारे। मतलब उसमें हजारीबाग की जो डीसी थी नैन्सी सहाय, वो भी बदल गए। गिरिडीह भी बदल गए। धनबाद, कोडरमा, खूंटी तीनों बदल गए। सब बदल गए। सब बदल गए। मतलब 20 जिला का बदला, जिसमें 2 साल से अधिक से जो लोग थे, जिसमें प्रमुख था नैन्सी सहाय हजारीबाग में, गिरिडीह में। हजारीबाग बदले? हाँ, बदल गए।
अच्छा, शशि प्रकाश सिंह को बनाया गया, जो अभी प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर थे। डायरेक्टर। हाँ। तो इस तरह से यह एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। और अब आगे अब हम लोग एसपी और आईपीएस के स्थानांतरण को लेकर देखेंगे जो क्या होता है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है और लगातार हम बता रहे हैं कि कौन से डीसी कहाँ गए हैं। एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक एक नाम पर हम लोग थोड़ा चर्चा भी कर लें कि कब से बने हुए थे। अजय नाथ झा देखिए ये 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आदिवासी कल्याण आयुक्त थे। आईएएस बने उसके बाद ही कुछ दिन बाद से ही लगातार ये थे आदिवासी कल्याण आयुक्त के पद पर। इन्हें बोकारो का डीसी बनाया गया था। आप सब जानते हैं कि बोकारो में अभी विजया यादव उपायुक्त थी, बहुत चर्चा में रही, सुर्खियों में रही और उनका तबादला हो गया है, लंबे समय से थी। हाँ, श्वेता सिंह के मामले को लेकर श्वेता सिंह का जो 2 पैन और 3 आधार कार्ड जो था उसको लेके वो बहुत चर्चा में आई थी और वो भी बदल दी गई है। उसी फैज अहमद जो है ये डायरेक्टर थे बागवानी में, इन्हें रामगढ़ का डीसी बनाया गया है। फैज अहमद के बारे में मैं बता दूं, ये जब जामताड़ा में डीसी थे तब इन्होंने एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया था जो देश भर में इसे सराहा गया था कि किस तरह से ब्लॉक लेवल पे छोटे छोटे गांव में, चूंकि जामताड़ा एक ऐसा जिला झारखंड का जो पूरे देश में इस तरह से कुख्यात, प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे, साइबर क्रिमिनल के तौर पे जाना जाता है, हाँ कुख्यात कहेंगे। तो वहां जाकर उन्होंने ये काम किया था और उससे बहुत बदलाव देखने को मिला था। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसे अच्छे से कवर भी किया था। आदित्य रंजन जो डायरेक्टर थे सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस में, इन्हें धनबाद का डीसी बनाया गया है। धनबाद सबसे अहम जिला माना जाता है झारखंड में। अगर राजधानी रांची जमशेदपुर को छोड़ दिया जाए, कोयला और तमाम चीज़ों को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर भी हमेशा चर्चा में, कोयला को लेकर बहुत रहता है। और वहाँ जो बड़े बड़े मतलब ये क्या कर सकते हैं, कोयला माफिया भी हैं, व्यवसायी भी हैं और मतलब बहुत तरह की बातें हैं वहाँ। वहाँ का डीसी बहुत ही मतलब सेंसिटिव पद माना जाता है। वहाँ आदित्य रंजन को भेजना एक बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कहा जा सकता है। आदित्य रंजन जो 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राम निवास यादव जो साहेबगंज में लंबे समय तक डीसी रहे, जब ये पूरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा और पत्थर खनन और ईडी का जो पूरा ये जांच पड़ताल चला, इस दौरान ईडी ने कई बार रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए भी बुलाया। उन्हें गिरिडीह का डीसी बनाया गया है। ये हायर एजुकेशन के अभी डायरेक्टर के पद पर थे। ऐसे ब्यूरोक्रेसी में ये चर्चा थी जो वो धनबाद जा सकते हैं, लेकिन धनबाद नहीं जाके बगल के गिरिडीह में उनका पदस्थापन हुआ। चर्चा हो जाने पर कम ही फिर हो पाता है। अक्सर ऐसा होता रहा है पिछले कई वर्षों से, जब जिसका नाम ऊपर आ जाता है वो कट जाते हैं। हालांकि डीसी बने और गिरिडीह का डीसी बने तो गिरिडीह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वही आप जो हमारे नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू का जिला है गिरिडीह, कल्पना सोरेन भी वहाँ से जुड़ी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कल्पना सोरेन का भी वहीं से विधायक है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। श्रीमती आर रोनीटा ये 2015 बैच की आईएएस हैं। ये जेसेक में जो है वो डायरेक्टर के पद पर थी। इन्हें खूंटी का डीसी बनाया गया। खूंटी में भी लोकेश मिश्रा जी, माधवी मिश्रा के भाई हैं। हाँ, माधवी मिश्रा के भाई, इनका भी तबादला हुआ है। और यहाँ पर रोनीटा अब इससे पहले कहाँ थी, इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। किनका? रोनीटा? हाँ, तो अभी वो तो डायरेक्टर जैसक में थे। नमन प्रियस लकड़ा खूंटी गिरिडीह में काफी समय से, हाँ, लगभग 3 साल से अधिक समय से डीसी थे। और उनके बदलने की काफी दिनों से चर्चा थी। तो उनको वहां से हटा के देवघर का डीसी बनाया गया है। और श्रावणी मेला को लेकर डीसी का मतलब देवघर का डीसी बनाया जाना मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब उसी तरह से आप आ जाए तो अंजलि यादव, ध्यान में होगा भोर सिंह यादव की पत्नी है। और दोनों आदमी बहुत दिनों से सेक्रेटरिएट में खाक छान रहे थे। अब निदेशक पर्यटन के पद पर थी अंजलि यादव। अब उनको गोड्डा का डीसी बनाया गया है। गोड्डा में वो डीडीसी भी रही हैं। पति जब डीसी थे तब वो डीडीसी थी शायद, भोर सिंह यादव। और गोड्डा मतलब उनका स्वजातीय इलाका भी है। पॉलिटिकल अभी थोड़ा गोड्डा हॉट है, इसीलिए क्योंकि 2 मंत्री, एक तो संजय यादव, दूसरा दीपिका पांडे वहीं से गोड्डा जिला से, और प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता। तीनों विधायक जो हैं तीनों इम्पोर्टेंट पद पर हैं, तो ये बड़ी बात। नहीं, चौथा आप भूल गए नाम बताना। हाँ। निशिकांत दुबे। हाँ। मतलब सारे को समेट के और प्रशासन। निशिकांत दुबे का जब लिए तो फिर पंकज मिश्रा का भी वो बाउंड्री हाँ हाँ, बाउंड्री इलाका है, लेकिन थोड़ा सा निशिकांत दुबे का प्रभाव और उनका एक्शन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो प्रशासनिक महकमे में ज़्यादा चर्चा में और प्रेशर में रहते हैं। कर्ण सत्यार्थी जो 2016 बैच के आईएएस हैं, गुमला के ये डीसी थे और इन्हें बनाया गया है पूर्वी सिंहभूम का। हाँ, मतलब जमशेदपुर हम लोग कहेंगे। हाँ। जमशेदपुर का डीसी बनाया गया है। जमशेदपुर का डीसी रांची के बाद जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो, हजारीबाग इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो एक बड़ा औद्योगिक शहर है। और आप सभी जानते हैं, जो रघुवर दास का क्षेत्र है, आपका अर्जुन मुंडा का क्षेत्र है, आपका थोड़ा सा मान लेंगे हम थोड़ा देर के लिए कि चंपई सोरेन का भी क्षेत्र है। इम्पोर्टेंट है, हाँ, पॉलिटिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला नाम जो है वो चंदन कुमार है। ये 2016 बैच के आईएएस हैं, रामगढ़ में डीसी के पद पर थे और इन्हें बनाया गया है चाईबासा का। पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं। दीपक बिरुआ और चंपई सोरेन और जोवा मांझी इन इलाकों। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट उस बिल्कुल। हिसाब से दीपक। ये इसके बाद है कंचन सिंह, जो रांची के एसएसपी हैं। चंदन कुमार सिन्हा उनकी पत्नी है। अभी हाल ही में ये आईएएस बनी और उसके बाद पहली पोस्टिंग जो है जेएसएलपीएस में सीईओ के पद पर हुई थी और इनका तबादला हुआ है, इन्हें सिमडेगा का डीसी बनाया। हाँ, डीसी बनाया जाना मतलब प्रमोटी आईएएस को मतलब 2-4 महीने में ही किसी जिले का कमान देना, यह मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। नीतीश कुमार सिंह ये 2017 बैच के आईएएस हैं और अंकेक्षण निदेशालय में डायरेक्टर थे और इन्हें सरायकेला खरसावां का डीसी बनाया गया है। प्रेरणा दीक्षित ये जो है अभी एमडी थी जियाडा में, इन्हें गुमला का डीसी बनाया गया। ये हजारीबाग में भी रह चुकी हैं डीडीसी या अन्य दूसरे पदों पर। शशि प्रकाश सिंह जो डायरेक्टर हैं प्राथमिक शिक्षा के, इन्हें हजारीबाग का डीसी बनाया गया है। कुमार ताराचंद जो कृषि विभाग में डायरेक्टर थे, इन्हें लोहरदगा का डीसी बनाया गया है। कीर्ति श्री ये 2017 बैच की आईएएस हैं और झारखंड में डायरेक्टर एमडी थी और इन्हें बनाया गया है चतरा का, मतलब रमेश घोलप जी का वहां से तबादला है। नहीं, एक चीज जो इसमें अभी तक का जो सूची को देखने से लग रहा है, जो पहली बार अधिकतर चेहरे पहली बार डीसी नए हैं, थोड़े नए हैं, बिल्कुल नए को मौका दिया गया, बहुत मौका दिया गया है। पूरा नीचे का जो नाम है सारा नया ही है, पूरा सारा नया है। हाँ। और जैसे आप कहाँ तक पढ़े? ये कीर्ति श्री जो है ये चतरा के डीसी। इसके अलावा अभिजीत सिन्हा जो डीडीसी दुमका थे, उन्हें बनाया गया है दुमका का डीसी बना दिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ की डीडीसी है वही डीसी बन गया। हाँ, और दुमका बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, बहुत कम देखने को, और साथ साथ दुमका जो अभी वो हॉट उपराजधानी है और हॉट केक है, क्या मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण, और वहाँ जो तरह तरह के बसंत सोरेन हैं, मुख्यमंत्री खुद एक तरह से कहें तो वहाँ इस कारण दुमका का डीसी बनाया जाना काफी महत्व, मतलब अभिजीत सिन्हा पर सरकार ने खासा विश्वास किया है। हाँ। इसके अलावे बात करें तो ऋतु राज जो कोडरमा के डीडीसी, इन्हें कोडरमा का ही डीसी बनाया गया। देखिए यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी देखिए, ये लोकेश मिश्रा की वहाँ पत्नी थी कोडरमा में, मेघा भारद्वाज, उनको भी बदल दिया गया। मतलब आप देख लीजिए, लोकेश मिश्रा, उनकी बहन माधवी मिश्रा, उनकी पत्नी मेघा भारद्वाज, मतलब तीनों परिवार के तीनों डीसी बदल दिए गए हैं। रवि इसके बाद समीरा एस ये जो है डायरेक्टर थी झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग संस्था में और इन्हें पलामू का डीसी बनाया गया है। रवि आनंद इन्हें बनाया गया है जामताड़ा का डीसी, ये जॉइंट सेक्रेटरी थे कार्मिक में। इसके अलावा दिनेश कुमार यादव 2018 बैच के ये आईएएस हैं
और ये रांची के डीडीसी थे, इन्हें बनाया गया है गढ़वा का डीसी। हाँ बिल्कुल। हाँ। और कल फॉलोअप ने जो खबर दी थी उसमें इन सारे लोगों की चर्चा थी जो ये रांची में बहुत दिनों से जमे थे हाँ। डीडीसी के पद पर। हाँ। हालांकि इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है मतलब आपका लिस्ट देखकर लिस्ट बनाने में आसानी हुई होगी। नहीं, एक नजर गया होगा सरकार के जो अधिक दिनों से हैं उनको चेंज करना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। चेंज होना ही था। हाँ होना भी चर्चा था भी इस- और चेंज होना भी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, जो समय निर्धारित है, जो नियम है, शायद 2 साल 2 साल में तबादला हो जाता है, हालांकि और 3 साल से दृष्टिकोण से सरकार को मतलब विशेष अधिकार है। हाँ। लेकिन नियम 2 साल, हाँ 2 साल का है। तो बिल्कुल आपके मोबाइल तक ही व्हाट्सएप के जरिए वो नोटिफिकेशन का कॉपी जरूर पहुंच गया होगा। लेकिन हम लोगों ने नाम के साथ उनके आगे पीछे की थोड़ी कहानी भी बताई कि जो डीसी बने हैं वो पहले कहाँ थे, अब कहाँ गए, कैसा काम रहा। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।